हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड एग्जाम। इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न करके जाते हैं तो मैं बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनमें से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। वो भी ये तीनों क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। 5 प्रश्न है या हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आइए हम देखते हैं पहला नंबर सवाल। पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। हमें इस क्वेश्चन में एक वृत्त दे दिया गया है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो हमें उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर हमें ज्ञात करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क दे दिए। उसके बाद अब हम लिखेंगे वृत्त का परिमाप बराबर होता है वृत्त के क्षेत्रफल के। यह हमें क्वेश्चन में दे दिए गए, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वृत्त का परिमाप बराबर हमें दे दिया है क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख दे रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल हमें ये बराबर में दे दिया है। वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर में दिया गया है, यह हमें बराबर इस क्वेश्चन में कह रहा है। इतना कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन में हमारा वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2πr, और हमारा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। इतना होता है। तो यहाँ से देखिए पाई से हमारा पाई कट गया और यहाँ पर एक आर है, तो यहाँ से एक आर कट गया, तो क्या बचा 2r का मान बचा 2r बचा, 2 बराबर में r। तो हमारे पास जो त्रिज्या आ गए वो आ गए 2। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 सेमी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके कोण 30 डिग्री है। हमें इसमें एक 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड हमें ज्ञात करना है और जिसका कोण हमें दे दिया है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, जो दिया है वो उससे पहले लिख लेंगे। तो हमें दे दिया है जो वृत्त की त्रिज्या हमें दे दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या हमें दे दिया है 14 सेमी, तो r बराबर हो गया है 14 सेमी। और हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है त्रिज्या खंड का कोण हमें दे दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कोण, यहाँ पे लिख रहे हैं कोण मतलब थीटा का मान हमें दे दिया है 30 डिग्री दे दिया है। और हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है थीटा 360 गुणे पाई r²। इतना होता है। हमें थीटा का मान कितना दे दिया है, यहाँ पर हम कर रहे हैं थीटा का मान हमें दे दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, और बटा में हमें क्या है 360 गुणे। उसके बाद पाई का मान क्या होता है, पाई का मान हमारा होता है 22/7। उसके बाद r का मान हमें दे दिया है 14 सेमी, तो ये हो जाएगा 14 गुणे 14। 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार हम 14 लिख दिए, हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारा जो कट रहा है उसे कटा देंगे। तो ये 7 × 7 7 दूना 14, ये कट गया। उसके बाद यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया,
और यहाँ पर बचा 3 एकने 3, 3 एकने 3, 3 दूना 6, ये इतना कट गया। तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1/12 गुणे, यह हो जाएगा 22 गुणे 14 गुणे 2, इतना आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कटा रहे हैं, 2 एकने 2 और 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो गया। और ये कट रहा है 2 तिया 6 और 2 एकने 2 और 2 एकने 2, और यहाँ पर हमारा फिर सब क्या आ गया 1/3 गुणे, ये आ गया, ये कट गया है तो 11 गुणे 14, इतना क्या। अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे 11 का 14 में, तो ये हमारा हो जाएगा 11 चौको 44 और 44 का 4 हासिल 4, 11 का 11 और 4 15, तो ये हो जाएगा 15, और गुणा में हमारा क्या था 1/3, इतना हो गया था। अब हम क्या करेंगे, और 3 से इसमें जब भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 पच्चे 15 और 3 एकने 3 दशमलव और ये 3, ऐसे करके अनंत तक जाएगा। तो हम 2 ही बार 3 लिख दिए, 3 वर्ग सेमी। यह जो हमारा आया है यही हमारा वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी तथा 9 सेमी है, तो उस वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। हमसे इसमें 2 वृत्त दे दिया गया है, उसका त्रिज्या हमें दे दिया है 19 सेमी पहले वृत्त का, और दूसरे वृत्त का त्रिज्या दे दिया है 9 सेमी हमें। और इस दोनों वृत्त से जो बना एक वृत्त है उसका हमें त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है क्या क्या दिया है, यहाँ पर 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी तथा 9 सेमी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहली वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त की त्रिज्या हमें दे दिया है, त्रिज्या 19 सेमी इतना दे दिया गया है। और हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है जिसकी परिधि, हमें इसमें कह रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर है। तो हमें पहले वृत्त का परिधि मालूम हो और दूसरे वृत्त का परिधि मालूम हो, तभी तो हम इन दोनों को जोड़कर एक नए वृत्त का परिधि हम ज्ञात करेंगे, तो त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिख रहे हैं पहली वृत्त की परिधि C1 मान रहे हैं, इसे हम R1 मान रहे हैं क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और पहले वृत्त की परिधि C1। तो पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त का हमारा परिधि क्या होता है, वो होता है 2πr1। वे 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें पहले वृत्त की परिधि हमें ज्ञात करना है, इसलिए 1 लिखे हैं। तो हमारे पास R का मान क्या दिया है 19 सेमी, और यहाँ पर है 2 गुणे पाई गुणे 19 सेमी, इतना हो गया। तो अब हमारा ये यहाँ से क्या हो गया 19 दूना 38, ये पाई है तो पाई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सेमी, इतना हो गया। तो हमें पहले वृत्त की परिधि हमें ज्ञात हो गई। अब हम फिर से दूसरे वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की परिधि हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं दूसरी वृत्त की त्रिज्या, दूसरी वृत्त की त्रिज्या हमें कितने दे दी है, इसे मानेंगे R2। तो दूसरी वृत्त की त्रिज्या हमें दे दिया है यहाँ पर 9 सेमी, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 सेमी, इतना कर लेंगे। उसके बाद दूसरे वृत्त की परिधि भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं दूसरी वृत्त की परिधि, तो दूसरी वृत्त की परिधि हमारा हो जाएगा C2।
तो दूसरे वृत्त की परिधि हमारा क्या, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr2, क्योंकि दूसरे वृत्त की परिधि r2 माने हैं तो ये हो जाएगा r2। अब हम इसमें मान भरेंगे तो ये हो जाएगा 2π की जगह पर पाई ही रहेगा, r का मान हमें दे दिया है 9 सेमी, तो ये हो जाएगा 9, इतना दे दिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 9 दूना 18 पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 पाई सेमी, इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से एक नए वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पहले वृत्त की परिधि हमें ज्ञात हो गए और दूसरे वृत्त की परिधि भी ज्ञात हो गए, और इन दोनों को जोड़कर नए एक वृत्त बनेगा, उसका हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक नए वृत्त बनेगा, तो उसका त्रिज्या ज्ञात होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं नए वृत्त की परिधि तो नए वृत्त की परिधि हमें होगा, यह होगा पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर लिख रहे हैं पहले वृत्त की हमारे परिधि क्या है 38 पाई, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि क्या है 18 पाई, इतना दे दिया गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें हमारा दोनों में पाई है तो हम पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम पाई कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है 38 प्लस 18, इतना आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पाई गुणे हो जाएगा 56 आ जाएगा। और यहाँ हमारा जो वृत्त का परिधि होता है वो होता है, यहाँ पर हमने लिखना भूल गया, यहाँ वृत्त के परिधि होता है 2πr, और यहाँ पर भी 2πr। तो यहाँ से देखिए इधर हमारा पाई है और इधर भी पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ से इधर बच गया 2r बच गया, और इधर बच गया 56। अब हम इधर क्या करेंगे, इस 2 को इधर लाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा r बराबर हो जाएगा 56/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 एक 2, और 2 दूना 4, और 2 दूना 4, एक इसमें आ गया, तो यह हो गया 16, 2 8 16। तो हमें जो r का मान निकल गया वो हो गया 28 सेमी। तो हमारे जो नए वृत्त की परिधि की जो त्रिज्या निकली वो हो गई 28 सेमी, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर हमारा सवाल कह रहा है, एक गोले के वक्र पृष्ठ का माप 36 पाई सेमी स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हमसे इसमें गोले का वक्र पृष्ठ का जो माप दे दिया गया है वह 36 पाई सेमी स्क्वायर दे दिया गया है, और गोले का हमें आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो गोले का हमारा जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r स्क्वायर हमें, और इसमें r का मान नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम इसका त्रिज्या नहीं दिया गया है, तो हम सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो हम त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, गोले का वक्र पृष्ठ का माप दे दिया गया है 36 सेमी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम गोले का वक्र पृष्ठ का माप हमें दे दिया गया है 36 पाई सेमी स्क्वायर, इतना दे दिया गया है। और हमारा जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे, तो हमें इसका जो माप दे दिया गया वो दे दिया गया 36 पाई। यहाँ से देखिए पाई से हमारा ये पाई कट गया, तो इधर बचा 4 r स्क्वायर बराबर में बचा है 36। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 4 को इधर लाएंगे, तो इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36/4। अब हम इसे कटाएंगे तो 4 एक 4, 4 9 36, तो हो जाएगा 9। तो हमारे पास जो r बराबर आ गया, r स्क्वायर बराबर वो आ गया 9। अब हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9/9 हो जाएगा। अब हम इस अंडर रूट को 9 से बाहर निकालेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा r का मान आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो त्रिज्या आ गए वो आ गए 3। अब हम यहाँ से वृत्त गोले का आयतन का सूत्र लगाकर यहाँ से हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं गोले
गोले का आयतन, आयतन हमारे पास होता है, गोले का आयतन वो होता है 4/3 गुणे पाई आर स्क्वायर, इतना हमारे पास होता है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 4/3 हो जाएगा, गुणे में पाई हो जाएगा, और आर का मान हमारे पास आ गया 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3, इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा एक 3 से एक 3 कट गया, तो इधर बचा 4 गुणे पाई गुणे 3, यहाँ पर एक और आर रहेगा थोड़ी, यहाँ पर जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 गुणे पाई आर क्यू होता है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर एक और 3 बढ़ गया, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा है पाई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 3 9 और 9 चौको 36, तो ये हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सेमी क्यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।